नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बच्चों की बीमारी के बारे में बताऊंगा। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 1 दिन से लेकर 5 साल के बीच में है और उन्हें मौसम परिवर्तन के कारण कॉमन कोल्ड हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है, साथ उन्हें बुखार भी है और उनका बुखार सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा और इसकी अंग्रेजी सिरप के बारे में जानकारी दूंगा। छोटे बच्चों के अंग्रेजी सिरप आते हैं जिन्हें पीने से बच्चे ठीक हो जाते हैं, तो मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगा और इसकी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी दूंगा। आपको फीवर उतारने की कौन सी सबसे अच्छी मेडिसिन लेनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, उसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द, तो आज मैं आपको इन सब की अंग्रेजी दवाई के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप देने से अपने बच्चे की ये सभी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं डॉक्टर आकाश सैनी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। मौसम परिवर्तन जब भी होता है तो ये छोटे बच्चों को भी इफ़ेक्ट करता है, जिसमें छोटे बच्चों को दोस्तों सर्दी जुकाम की समस्या लगातार बनी रहती है और इसी के साथ साथ इन्हें फीवर भी हो जाता है। इसे मौसमी फीवर कहते हैं या बैक्टीरिया के कारण भी फीवर हो सकता है और इसी के साथ साथ टाइफाइड फीवर भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे को ये सभी प्रॉब्लम है तो आज मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप अपने बच्चे को देने से ये सभी समस्याएं ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में कि आपके बच्चे को सबसे पहले कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए। इस एंटीबायोटिक का नाम है दोस्तों सिफोडोक्सोमिन। सिफोडोक्सोमिन फॉर ओरल सस्पेंशन आता है छोटे बच्चों के लिए। ये सस्पेंशन दोस्तों 1 दिन से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए होता है। ये जो वाटर है दोस्तों, ये इसके अंदर आपको घोलना है, डाल देना है, फिर इसे अच्छे से आपको सेक करना है। सेक करने के बाद आप इसे अपने बच्चे को दे सकते हैं, तो ये तैयार हो जाएगा देने के लिए। आपको इसमें यहाँ तक पानी डालना है और ये तैयार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ये एंटीबायोटिक आप अपने बच्चे को कौन कौन सी बीमारी में दे सकते हैं। सिफोडोक्सोमिन ओरल सस्पेंशन दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसे आप बच्चे को अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण आपके बच्चे को सर्दी जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, खांसी बनी हुई है और इसी के साथ साथ निमोनिया भी हो गया है उसे और टाइफाइड फीवर है। अगर आपके बच्चे के आई में प्रॉब्लम आ गई है, आपकी बच्चों की आंखों में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, वे लाल हो गई हैं या उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए ये एंटीबायोटिक काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ साथ आपके बच्चों के जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, कान की कोई भी प्रॉब्लम हो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण, उसे ये ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपके बच्चों को कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम की समस्या है, उसकी नाक बह रही है, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये। और इसी के साथ साथ अगर उसे निमोनिया हो गया है, निमोनिया के कारण उसे कफ बनी रहती है, खांसी हो गई है और उसकी छाती में जकड़न हो गई है और उसी के साथ साथ उसे फीवर भी है, तो इस कंडीशन में भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपके बच्चे को टाइफाइड फीवर है और वो टाइफाइड फीवर ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा है और उसी के साथ साथ उसके पेट में भी पेन बना रहता है, तो इस कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक को आप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे के थ्रोट में, गले में इन्फेक्शन हो गया है, उसके टॉन्सिल हो गए हैं और उसे निगलने में कोई भी परेशानी हो रही है, वो खाता पीता नहीं है, उसे पेन बना रहता है और इसी के साथ साथ उसके गले में बलगम जम गया है, अस्पुटम जम गया है और इसी के साथ साथ उसे घरघराहट की आवाज़ महसूस देती है, तो इन सभी कंडीशन में भी ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो अगर आपके बच्चे के लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है खांसी के कारण, उसे खांसी काफ़ी तेज़ है निमोनिया के कारण, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आपके बच्चे के स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि फोड़े फुंसी निकलना बच्चे को बरसात के दिनों में या किसी भी मौसम में स्किन की प्रॉब्लम होना, तो उसे भी ये बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता है। एंटीबायोटिक काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपके बच्चे के पेट में पेन बना रहता है, उसे जीआईटी की प्रॉब्लम है, उसे गैस बनती है पेट में और गैस बनने के बाद उसे पचता नहीं है, पचने के बाद उसके पेट में दर्द बना रहता है, तो इस कंडीशन को भी ये ठीक करता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को भी मारता है ये टाइफाइड के। ये एंटीबायोटिक दोस्तों फीवर के लिए और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने के लिए। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है और ये सस्पेंशन के रूप में आपको मिलेगा
ऐसी फाइल में मिलेगा। इसमें 2 फाइल आएंगी, वो आपको मिक्स करनी है, उसके बाद आपको ये देना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी डोज के बारे में कि आपको ये कितना देना है। दोस्तों जो ये सिफोडोक्सामिन फॉर ओरल सस्पेंशन है, ये मेरे पास अभी 100 mg है। 100 mg आपने 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी एज 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में है, तो आपको 100 mg देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 1 दिन से लेकर 1 साल के बीच में है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप इसे 50 mg में दे सकते हैं। 50 mg में ये आएगा, उसके साथ आपको एक ड्रॉप भी मिलेगी। आपको 3 ml देना है, 3 ml सुबह, 3 ml शाम को। और ऐसे ही इसे आप 100 mg में भी दे सकते हैं 3 साल से 5 साल के बच्चे को। इसे भी आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, उसे भी आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसे आप बार बार रिपीट ना करें, इसे आप दिन में 2 बार दें। तो अगर आपके बच्चे को फीवर है तो आपको ये एंटीबायोटिक देना है। इस एंटीबायोटिक के साथ आपको पैरासीटामोल सिरप देना है दोस्तों। मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगा। और इसी के साथ साथ आपको ये मैनकाइंड का आसानी से मिल जाएगा दोस्तों मार्केट में, उसका नाम आएगा ये T98 के नाम से आपको मिलेगा दोस्तों, आसानी से मिल जाएगा पैरासीटामोल। जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 1 दिन से लेकर 1 साल के बीच में, तो उसे आपको T98 देना है और उसकी 3 ml देनी है। ये आपको 125 mg में मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके बच्चे की एज 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में, तो आप उसे T98 DS भी दे सकते हैं। ये 250 mg में अवेलेबल होता है सिरप। इसकी भी आपको 3 से 5 ml के बीच में मात्रा देनी है। इसे आप फीवर के अनुसार दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को काफ़ी तेज़ फीवर हो रहा है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल प्रत्येक 2 से 3 घंटे के अंतर पे भी कर सकते हैं, 1 चम्मच। और आप इसे दिन में 3 बार भी दे सकते हैं इस एंटीबायोटिक के साथ। आपको क्या करना है, ये एंटीबायोटिक दिन में 2 बार देना है, पैरासीटामोल सिरप आपको दिन में 3 बार देना है। ये दोनों आपको एक साथ देने हैं। अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और फीवर आ रहा है, कफ है, और अगर आपके बच्चे को कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, उसे खांसी ठीक नहीं हो रही, तो इस एंटीबायोटिक के सिरप के साथ, इस पैरासीटामोल सिरप के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी कफ की। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने कफ सिरप बताया हुआ है बच्चों के लिए, खांसी के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें वो वीडियो देख के और वो कफ सिरप अपने बच्चों को इस एंटीबायोटिक के साथ, इस पैरासीटामोल सिरप के साथ वो कफ सिरप भी दिन में 3 बार दे सकते हैं, 1 चम्मच। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके बच्चे के पेट में पेन हो जाता है। पेन के कारण अगर वो रोता है, चिल्लाता है, और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, वो पेन के कारण पूरी रात आपको सोने नहीं देता और आपको लगता है कि बच्चे के पेट में पेन है, तो आप इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एथिकल कंपनी बनाती है। इस सिरप का नाम है साइक्लोपाम सस्पेंशन। ये आता है आपको, ये सिरप पेट दर्द में ही काम करेगा। अगर बच्चे के पेट में पेन है तो सिर्फ इस सिरप का इस्तेमाल आप पेट में बच्चे के पेन के लिए ही कर सकते हैं। अगर जब भी आपके बच्चे के पेट में पेन हो तो आप इस सिरप की 1 चम्मच दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में है, या बच्चे की एज 1 दिन से लेकर 1 साल के बीच में, तो इस सिरप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है साइक्लोपाम। अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं, आपके बच्चे को उसे फीवर है, कोल्ड कफ है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल और इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं, जब तक आपके बच्चे का फीवर, कोल्ड कफ ठीक ना हो जाए। 1 हफ्ते बाद आप इसे बंद कर देना, 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए इसे दे सकते हैं। और पैरासीटामोल सिरप का इस्तेमाल आप तब करें जब तक आपके बच्चे को फीवर है। अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल हल्की मात्रा में करें इसके साथ, फिर तो आपके बच्चे पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज से बनाई गई थी। जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो एक बार आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, जहाँ से भी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ, डिजीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या आप किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मेरे से करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। यहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज DM कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।